जैसे कि बहुत जगह पे देखा है कि दूसरे रिलीजन के लोग जो हैं हमारे रमज़ान को या हमारी ईद के टाइम को सेलिब्रेट भी करते हैं, हमें विश भी करते हैं और ख़याल भी रखते हैं। और यहाँ पे बहुत सी जगहों पे देखा है, जैसे इंडियंस के फेस्टिवल्स आते हैं, त्यौहार होते कोई भी, या मुस्लिम्स के होते हैं, तो काफ़ी सारी सेल्स लगती हैं, ऑफ़र्स लग जाती हैं चीज़ों पे, विश भी करते हैं, इतने बड़े बड़े बैनर्स लगाते हैं। हर कंट्री में ऐसा हो रहा है, तो हम भी क्यों ना करें इनकी छोटी सी खुशी में शामिल होके। तो थोड़ी बहुत जो डेकोरेशन होती है हम भी कर सकते हैं, ये नहीं कि हम लोग बैठ के चर्च जाएं या फिर कुछ और करें। तो इतनी छोटी सी कोशिश थी हमारी, तो आज वो ही कर रही हूँ। क्रिसमस डेकोरेशन थोड़ी सी जो बाहर की है, और साथ ही जो क्रिसमस ट्री ऑलरेडी हमारे घर पे था पहले से, बस उसको ही लाइटिंग वगैरह ऑन करके थोड़े ऑर्नामेंट्स लगा के रखने। और साथ ही यहाँ पे खाने में बना रही थी चिकन कढ़ाई, झटपट सी, सिर्फ 30 मिनट में बन गई थी। बोनलेस चिकन है, ब्रेस्ट पीस हैं, तो उनके छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए थे, दही शामिल किया, थोड़ा नमक शामिल किया, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और साथ ही शान का चिकन कढ़ाई मसाला। बस यही चीज़ें शामिल की और कोई स्पाइसेस नहीं, बस यही सारा मसाला मैंने शामिल किया। और थोड़ा ज़्यादा मसाला रखा कि कुछ और स्पाइस ऐड नहीं करना है। तो थोड़ी देर के लिए मैंने इसको मैरिनेट करके रखा। आप लोग चाहे तो ज़्यादा टाइम के लिए कर सकते हैं, मेरे पास वक्त कम था तो मैंने 4-5 मिनट तक ही मैरिनेट रखा। उसके बाद ऑयल रखा कढ़ाई में, चूल्हा ऑन किया और साथ ही जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था उसमें शामिल करके ढक्कन लगा के रख दिया थोड़ी देर के लिए। तब तक फिर चिकन का पानी भी निकल आया, दही और मसाले वगैरह भी सब जो एकदम अच्छी तरह से अब भुनना स्टार्ट हो गए, तो इनकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली। आंच तेज़ कर लेंगे तो पानी भी एकदम ड्राई हो जाएगा और साथ ही जो है सभी स्पाइसेस में ये एकदम से अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो बस अच्छी तरह से भुनाई कर लें। और साथ ही जो है टमाटर के 2 हिस्से करके बस इस तरह उल्टा करके उनको रख दें, थोड़ी देर के लिए आंच धीमी करें और ढक्कन लगा के इसको रख दें धीमी आंच पे। तो छिलके जो है टमाटर के एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद छिलकों को निकाल लेंगे हम। यहाँ मैं 7 रोटियाँ भी बना रही थी, तो इसीलिए स्टोव की साइड चेंज कर ली थी, कढ़ाई को इस साइड पे कर लिया और उस साइड पे मैं रोटियाँ बना रही थी। तो यहाँ पे अब बस छिलके हटाते हैं। छिलके बस थोड़े से जो है कभी कभी ढीठपना दिखाते हैं, तो उनको मैंने बड़ी मुश्किल से फिर फोर्क के साथ पकड़ के उसके बाद निकाला। तो खैर यहाँ पे सारे छिलके मैंने हटा दिए थे। तब तक मेरी 6-7 रोटियाँ भी बन चुकी थी, थोड़ा लेफ़्ट ओवर वेजिटेबल और राइस भी थे, वो भी गर्म कर लिए। अब बस फिर से आंच तेज़ कर ली और बुनाई का काम स्टार्ट कर दिया। थोड़ी बहुत जो टमाटर वगैरह का पानी निकल आता है तो उसको भी अच्छी तरह से दबा दबा के फिर मैंने टमाटरों को भी गला लिया था और एकदम अच्छे से भुनाई कर ली। यहाँ पे एकदम मज़ेदार सी भुनाई हो चुकी थी। अगर आप चाहे तो इस स्टेज पे बस अपनी गार्निशिंग करके खाना एंजॉय कर सकते हैं। मेरे घर वालों को थोड़ी ग्रेवी पसंद है, तो इस वजह से मैंने इसके बाद जब अच्छी तरह से इसकी भुनाई की थी तो उसके बाद मैंने बस थोड़ा सा पानी शामिल किया और उससे ग्रेवी एक अच्छी सी बना के तो इसको सेट कर लिया था। अब एंड में जो है बस ऊपर से थोड़ा गरम मसाला शामिल करना है और हरा धनिया कट करके डाल दिया। अदरक मैंने नहीं डाली क्योंकि बेटे को नॉर्मली अदरक उतनी पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैं कभी कभी डालती हूँ चीज़ों पे, वरना नहीं डालती। तो यहाँ देख ले हमारी झटपट सी 30 मिनट्स में बन जाने वाली चिकन कढ़ाई मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। तो हमने अपना खाना खाया, एंजॉय किया और उसके बाद बस फिर मैं अपनी ड्यूटी पे लग गई। क्रिसमस ट्री मैंने हस्बैंड से बोल बोल के निकलवा लिया, कई दिनों से कह रही थी, लेकिन ये कि उन्होंने स्टेयर्स के नीचे रखा था बॉक्स और उसके सामने जो है बेटे ने कुछ सामान वगैरह रख दिया था। तो मैं तो गई थी, मुझसे नहीं हो सका, लेकिन हस्बैंड से कहा कि आप निकाल के ले आओ। तो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट मैंने रखा क्रिसमस ट्री का, उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो उसके ऊपर ला के रखा और उसके जो सारे शाखें वगैरह थी वो खोल खोल के थोड़ा फैला रही थी कि ट्री जो है थोड़ा भरा भरा दिखाई दे। और उसके बाद जो है बस हम तीसरा पार्ट ला के रख देंगे। तो वो भी रख दिया और ट्री एकदम अच्छे से खड़ा हो चुका था। तो बस अब फिर इसको अच्छी तरह से फ्लफ़ करना है सब जगह से, जितना हो सकता है मुझसे मैंने कर लिया था। लास्ट ईयर भी इसी तरह से किया और बस तब लाइट्स ही हमने ऑन की थी। और इस बार जो है बस फिर मैं थोड़े से ऑर्नामेंट्स ले आई थी, डॉलरामा से बिल्कुल ही कम प्राइस में मिल गए थे, तो वो सब भी इस पे मैं आज लगा दूंगी तो अच्छे से सेट हो जाएगा। यहाँ पे देख ले थर्ड पार्ट अच्छे से सेट हो चुका है। अब उसको भी खोलती हूँ तो एकदम से इसको फैला के रख दूँगी, तो अच्छा लग रहा था। यहाँ पे जो है मैंने फ़िलहाल तो लाइट ऑन रखी थी, बाद में जो है फिर मैं ये मेन लाइट बंद कर दूँगी तो क्रिसमस ट्री की अपनी लाइट से ये बहुत अच्छा खूबसूरत लगेगा।
तो यहाँ पे देख ले, अब यहाँ पे अच्छी तरह से सेट हो चुका है। यहाँ पे हमारी स्विच भी लगी हुई है तो लाइट अच्छे से ऑन हो जाएगी। अब पूरा इसको अच्छी तरह से जहाँ जहाँ से मुझसे हो सकता था मैंने फ्लफ़ कर दिया। और साथ ही जो ट्विंकल लाइट्स कहते हैं इसको, या जो भी जो क्रिसमस ट्री की लाइट्स हैं, वो वायर मैंने लगा दी इसके ऊपर अच्छी तरह से लपेट के ट्री के ऊपर। तो देख ले एकदम अच्छे से कलरफुल सा लाइट सी हो रही है, तो अच्छा लग रहा है। लाइट तो लग गई अच्छी तरह से और अब बारी आती है ऑर्नामेंट्स की। तो कलरफुल से ऑर्नामेंट्स है, रेड है, गोल्डन है, थोड़े से पाइन कोन है छोटे साइज़ के, कुछ बर्ड्स वगैरह हैं। तो वो उन सबको मैं बस यहाँ पे लटकाती जा रही हूँ ट्री के ऊपर। तो खूबसूरत सा लग रहा था, अच्छा प्यारा मंजर था, कलरफुल सा, लाइट सा, डिम लाइट में तो और भी अच्छा लग रहा था। और रात को जब हम लोग बैठे लाउंज में टीवी वगैरह देख रहे थे तो हमने घर की लाइट्स ऑन नहीं की, बस यही क्रिसमस लाइट थी और टीवी की लाइट, तो इससे बहुत अच्छा मंजर लग रहा था, एकदम कोजी सा। तो जनाब यहाँ पे देख लें, अभी बस एक दो जो ऑर्नामेंट्स बाकी रह गए थे वो भी मैंने यहाँ पे लटका दिए और क्रिसमस ट्री एकदम अच्छे से रेडी हो चुका है। दिल को खुश करने के छोटे छोटे बहाने ढूंढने पड़ते हैं, तो इसमें भी थोड़ी सी खुशी मिलती है। कलरफुल सी जो लाइट होती है इस तरह से, तो इंसान को देख के अच्छा लगता है। कोजी सा विंटर में इस तरह का कोजी इन्वायरमेंट जो हो तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ ही मिकाइल जो अपने साथ हमारे लिए 2 प्रिंट्स लेके आया था उसके एल्फ़ के मेरे एल्फ़ ने जो है ये शरारत की, तो वो प्रिंट्स रखे थे वो भी मैंने चेयर पे इस तरह से रख दिए। तो हमारा क्रिसमस ट्री एक कॉर्नर में सेट हो चुका है। रात को सोने के टाइम हम सारी लाइट्स ऑफ़ कर देते हैं कि पूरी रात किसके लिए चलती रहे, कि खामखा में फिर बिल भी ज़्यादा आता है। तो जब तक हम लोग बैठे हुए हैं जाग रहे हैं तब तक ये ऑन रहती हैं, उसके बाद हम बंद कर देते हैं। तो खैर बस फिर ये भी हो गया सेट, सब कुछ हो गया। अब तो हर जगह पे हर लोग जो है हर तरह के फेस्टिवल मना रहे हैं। ये नहीं है कि ये नहीं करना वो नहीं करना, सभी कर रहे हैं। बहुत तरह के कलरफुल से भी होली मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, सारे मुस्लिम लोग भी कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। और ये तो बढ़ के सबसे हमारे अहले किताब ही हैं, इनके पास भी अल्लाह की तरफ से किताब आई है, नबी आए, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी मनाना इसमें कोई बुराई नहीं है। उसको हम खुशी से मना सकते हैं क्योंकि हम अल्लाह का नबी मानते हैं उन्हें। हम अल्लाह का बेटा बिल्कुल नहीं मानते। हम मुस्लिम्स का यही ईमान है कि वो अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं। तो बस इसी के साथ अब मैं आप सबसे इजाज़त लूँगी। मैं मिलूँगी अगले व्लॉग में। फ़िलहाल के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।